नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल शेड्यूल के बारे में बताया कि बीएससी पार्ट 3 की एग्ज़ाम कब हो सकती हैं, सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, उसके रिलेटेड अपन एक वीडियो बनाई थी। अगर वो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। लेकिन आज की ये वीडियो अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया है और अगर आप बीएससी पार्ट 3 में अगर आप अभी प्रेजेंट में हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हकीकत बताने वाला हूँ जो कि आपके साथ में 3rd ईयर में अब होने वाला है। क्या क्या चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 5 बातें एक ऐसी आपको बताने वाला हूँ जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने नहीं रखा तो शायद आपको बीएससी 3rd ईयर में फेल का सामना करना पड़ सकता है। वो बातें कौन कौन सी है आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फिक्स बातें अपने नहीं है। 5 बातों का मतलब है कि इम्पोर्टेंट बातें। 5 बातों का तो एक टॉपिक बनाया हुआ है कि भाई 5 बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन शायद 5 से भी ज़्यादा बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, अभी बीएससी पार्ट 3 का रिज़ल्ट आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि लगभग 70% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। बाकी के जो अपने लगभग हैं वो 30 या 25% के लगभग बच्चे फेल या बैक हुए हैं, बैक आई है उनकी। तो अब हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा गया है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत बच्चे फेल भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 70% बच्चे पास हुए हैं। और जो परसेंटेज बनाई है बच्चों की वो इस प्रकार से बनाई है, आप पूछो मत। मतलब ग्रेजुएशन लेवल में 90% पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इस बार हर एक बच्चे की परसेंटेज आप मानोगे 70 तो नॉर्मल, 75 प्लस 80 प्लस बहुत सारे बच्चों की परसेंटेज बनी है। अब बच्चों के साथ में होगा क्या, बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमने सेकेंड ईयर में जो परसेंट बनाई है 85 बनाई है या 80 बनाई है, 84 बनाई है या 90 बनाई है, भाई हमने तो ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, सिंपल पढ़ाई करी और हमारी परसेंट बन गई। बात सही है, लेकिन वो बच्चे गलती करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो तो क्या करेंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे और 3rd ईयर की स्टडी वो कर भी रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ये कर रहे हैं जिनकी 70 बन गई, 75 बन गई। वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, यार पिछली बार भी हमने सारथी से पढ़ा था और नोट्स अरेंज कर लिए थे तो हम पढ़ लेंगे, इसी बार भी 3rd ईयर में भी ऐसे पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे। लेकिन ये गलती अगर आप करोगे ना तो समझ लो आपका पता साफ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएससी पार्ट 3 का इस साल का जो 2022 का रिजल्ट रहने वाला है, 22-23 का, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। अब तगड़े का मतलब ये है कि इस बार जो रिज़ल्ट रहेगा ना, ये मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट 100 में से 10% या 15% बच्चों को ही पास किया जाएगा, बाकी लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों को फेल किया जाएगा। इसके पीछे के 2 कारण हैं। कारण नंबर फर्स्ट क्या है कि पहली बात तो आपका फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं लगा था, तो जो कचरा था वो सेकेंड ईयर में आ गया। और सेकेंड ईयर में भी क्या हुआ कि वही जो पेपर पैटर्न था सब कुछ सिंपल था, इसलिए जो कचरा था वो ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ है और फिर वो 3rd ईयर में आ चुका है। तो पहला कारण तो ये है कि जो कचरा है आगे जाके क्या करेगा भैया, कंपटीशन बढ़ाएगा। इससे बढ़िया तो यहीं पे साफ कर दो उसको। इसलिए पहला कारण तो ये है कि वो मतलब उन बच्चों को पास करेंगे जो वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं और केवल एग्ज़ाम के माध्यम से पढ़ रहे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे, केवल उन्हीं बच्चों को पास किया जाएगा और जो अच्छी मेहनत करेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा, केवल सोल्ड पेपर के सहारे रहेगा, उसका इस बार पत्ता साफ होने वाला है। और इस बात को आप मतलब ये मान लीजिए कि नोटबुक में नोट करके रख लो या स्टाम्प करके रख लो आप इस बात को। और आप ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लो, बाद में काम देगा, ठीक है, प्रूफ के तौर पर। मैंने आपसे बिल्कुल 100% बात ही कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट है इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब जाने वाला है। और सेकंड जो कारण था कि एग्ज़ाम में बच्चों को फेल करने का वो ये है, भाई यूनिवर्सिटी है, फेल क्यों करेगी। आपको पता है
फेल करने से उनको फ़ायदा है, उनके फॉर्म हैं वो ज़्यादा भरे जाएंगे, ठीक है, बच्चों का एडमिशन ज़्यादा होगा, उनको फीस मिलेगी, मतलब सब तरीके से उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वो सेकंड फ़ायदा हो गया मतलब बच्चों को फेल करने का। तो बच्चों को फेल करने का कारण मैंने बता दिया, और इस बार जो वास्तविकता है थर्ड ईयर में बच्चों की वो मैंने आपको बताई। लेकिन अब देखो, ये तो बात होगी आपके थर्ड ईयर में रिजल्ट किस प्रकार से रहने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भी अपन ने पहले ही कर दी है। अब देखो, इसके पीछे कारण भी ये है कि देखो सेकेंड ईयर नहीं है आपकी, थर्ड ईयर है, और ये आपकी फाइनल ईयर होती है। फाइनल ईयर में बच्चा जब हो जाएगा तो ग्रेजुएट हो जाएगा, इसलिए इस बार जो बच्चों को फेल करेंगे वो उनकी संख्या रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया कारण क्या है। अब बात करता हूँ मैं कि बच्चों की स्थिति क्या है प्रेजेंट में। अब मैं बात करता हूँ, देखो सपोज करिए अभी 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से मात्र 10% बच्चे, यानी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कंटिन्यूअल स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी के जो 90% जो बच्चे हैं उनकी क्या कंडीशन चल रही है, उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। क्यों? क्योंकि 90% बच्चों में से वो बच्चे भी आते हैं जो बच्चे मतलब धक्के से पास हो गए सेकेंड ईयर में, और उनकी कहीं की तो परसेंटेज भी 70-75 बन गई। तो वो क्या सोच रहे हैं, यार लास्ट ईयर सोल्व पेपर पढ़े थे, इम्पोर्टेंट अपन ने पढ़ लिए थे, अपना काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको साफ चेतावनी देता हूँ, इस बार आपका सोल्व पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, और ये बात आप अभी समझ जाओगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अन्यथा आपको फिर वापस सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में वापस से एडमिशन करवा के वापस से पढ़ना पड़ेगा, साफ सी बात है। इसलिए जो बच्चा समझ जाता है अभी तो फ़ायदे में रहेगा, और नहीं समझता है कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू डराने की बातें हैं, तो फिर आप वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो फैक्ट बात है। इसलिए अब देखो, मेरा सुझाव आपसे ये है कि अब आपको करना क्या चाहिए। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने जो वास्तविकता है उसके बारे में बता दिया कि हम किस कंडीशन में खड़े हैं कि अभी बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ कि लगभग 80 से 90% बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। और जो 10% बच्चे हैं ना, वही मतलब स्टडी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। बाकी 80 से 90% बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया एग्ज़ाम आपके 15 मार्च के बाद में कभी भी हो सकते हैं, मतलब कभी भी हो सकते हैं। तो वो उस बात को भी थोड़ा गौर में रखें, ध्यान में रखें। बाकी यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट रहेगी आपको मतलब तुरंत बता दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, एग्ज़ाम कब से है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई। बाकी अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सारे बच्चे अपने स्तर पर पढ़ाई को स्टार्ट करो। अब जो बच्चे नोट से पढ़ सकते हैं वो नोट से पढ़ना चालू कर दो। जिन बच्चों को लगता है कि मैं कॉलेज से पढ़ सकता हूँ वो कॉलेज से पढ़ना चालू कर दो। और जिन बच्चों को लगता है कि कहीं पे वो आसपास उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और कोई ऑनलाइन क्लासेज वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन सभी क्लासेज को ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, ठीक है। और बाकी आपको पता है अपने इंस्टीट्यूट मतलब अपने चैनल पर भी बीएससी थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो चल रहा है। अगर कोई परचेज करना चाहता भी है तो कर सकता है। बाकी आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो तो आपको थंबनेल में मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस के बारे में कुछ पूछना हो, डेमो क्लासेस के बारे में, सब कुछ वो अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉपर अपना कि आपको बीएससी पार्ट थर्ड के लिए कहीं से भी स्टार्ट करके आपको तैयारी अब चालू कर देनी है। चाहे वो नोट से हो, चाहे आप कॉलेज से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये फैक्ट बात है। अगर आप नहीं करोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्ट क्या रहने वाला है, और ये लिखवा के ले लो कि रिजल्ट आपका 10 से 15% ही रहेगा। और एक बात और बताऊँ आपको राज की बात ये है कि पिछली बार थर्ड ईयर में, पिछली बार नहीं इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल थर्ड ईयर में आप सोचो कोरोना था, कोरोना उनके एग्ज़ाम भी लिए थर्ड ईयर वालों के, और फिर भी आप देखो उनका जो रिज़ल्ट रहा है लगभग 60 से 65 या 70% बच्चों को फेल किया है और बैक आई है उनकी। केवल 30% बच्चों को ही पास किया है इस बार थर्ड ईयर में भी। और हर साल ऐसा होता है कि बच्चों को थर्ड ईयर में ज़्यादा फेल किया जाता है। उसका कारण यही है कि जो कचरा है वो यही रह जाए और जो बच्चे अच्छे हैं वो आगे निकलें। और इस बार तो आप सोचो कि कचरा भरा पड़ा हुआ है, तो कचरा ज़्यादा है तो मतलब एग्ज़ाम टफ होगी, और जो कचरा है उसको साफ यहीं पे वो करना चाहेंगे, इसलिए वो एग्ज़ाम को टफ रखेंगे।
तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक फैक्ट बात और बता दूं कि जो बच्चे ऐसे भी हैं कि परसेंटेज 78, 90 या फिर 80 लेके बैठे हुए हैं, ये मान के चलो कि थर्ड ईयर में आपकी जो परसेंट है ना वो आपकी ये मान लो कि बहुत कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपकी 75 बनी है ना, तो ये मान के चलो आपकी जो परसेंटेज है वो 60 एटलीस्ट बनेगी, आपकी 55-60 रहने वाली है आपकी परसेंटेज, ठीक है। और जो 80 बनी है अभी परसेंट बच्चों की, और वो 80 बनी है, तो ये मान लो कि 60-65 के समथिंग में उनकी परसेंट रहने वाली है। अब आप में से बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, हम तो मेहनत करेंगे परसेंट बनाएंगे, हम तो 90 बनाएंगे दोबारा। बिल्कुल आप बना सकते हो, लेकिन मेहनत आपको इस बार डबल नहीं 3 गुना करनी पड़ेगी, 4 गुना करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस मुकाम पे पहुंच पाओगे जो कि आपने सेकेंड ईयर में प्राप्त किया है। सेकेंड ईयर में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, लेकिन थर्ड ईयर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है और वास्तव में आप कहाँ पे खड़े हो, आप खुद देख लो, ठीक है। और भी कोई जानकारी आपको लेनी है और भी कुछ आपको पूछना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, कमेंट के द्वारा भी, और डायरेक्ट कॉल भी आप पे कर सकते हो। बाकी अब देखो मुद्दे की बात तो है ही, क्योंकि अपने फ़ायदे की बात है, तो जिसको भी थर्ड ईयर का कोर्स खरीदना है तो ज़रूर से ज़रूर संपर्क कर ले, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की बैच अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं और काफ़ी सिलेबस भी वहाँ पे कवर भी हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।